हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में फिर से हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगर अभी तक प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच हो सके और आपको रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस मिलती रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई सेल या बैटरी हो, यानी कि सोर्स ऑफ ईएमएफ, सेल और बैटरी का मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी वोल्टेज का सोर्स। तो अगर मैं इसके साथ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूं और ये मेरा सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर और इसकी ईएमएफ है ई, इसमें से करंट आई फ्लो होगा। अब एक सवाल आता है कि ये जो सोर्स है इसकी वजह से इसके अक्रॉस मैक्सिमम कितनी पावर ट्रांसफ़र की जा सकती है। मैक्सिमम पावर, तो टॉपिक जो है दैट इज़ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, कि ये सोर्स आउटपुट में कितनी मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकता है। आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर। और इस सर्किट के अंदर जो करंट की वैल्यू है दैट विल बी ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, क्योंकि आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ V की जगह EMF आ गया सेल का। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूँ तो पावर इक्वल टू ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वेयर इंटू में आर, इट विल बिकम ई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वेयर। अब हमें इससे निकालना है कि ये पावर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। आपको पता है इस पावर की वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए ये टर्म मिनिमम होनी चाहिए। दिस टर्म शुड बी मिनिमम टू गेट द मैक्सिमम पावर। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं हम लोग। P इक्वल टू ई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वेयर, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आर प्लस आर की जगह यहाँ आर माइनस आर का होल स्क्वेयर और साथ में प्लस में 4 स्मॉल आर कैपिटल आर। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक कि ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab होता है। तो अगर इसमें मैं 4ab ऐड कर दूं दोनों तरफ तो ये जो फॉर्मूला है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर आ जाता है। देखिए आप 4ab ऐड करते ही ये प्लस का 2ab आ जाएगा और इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखें पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए दिस डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, और इस डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाए। नेगेटिव हो नहीं सकती, क्यों, होल स्क्वायर है। तो दिस शुड बी मिनिमम, और ये मिनिमम कितना हो सकता है, यानी r माइनस आर अगर ज़ीरो हो जाए वही हो सकता है, उससे कम तो होगा ही नहीं। इसका मतलब R should equal to R, यानी टू गेट द मैक्सिमम पावर ये जो इनपुट, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, द पावर डिलीवर्ड बाय अ सोर्स ऑफ EMF is maximum if internal resistance is equal to external resistance। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर हो तो पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम होगा। और इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम है, अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी आप कैसे निकाल सकते हो डिवाइस की, एटा इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर।
अब आउटपुट पावर किसके अक्रॉस होगी, इसके अक्रॉस, दैट इज V इंटू आई। इनपुट पावर क्या है, इट इज E इंटू आई इंटू में 100, आई कैंसिल आउट, इट इज V अपॉन E इंटू में 100। यह आ गया आउटपुट पावर। अब आपको पता है अगर आप V की जगह IR लिख सकते हो और इसकी जगह I स्मॉल r कैपिटल R प्लस इंटू में 100, और पता है एफिशिएंसी अगर मैक्सिमम चाहिए, यानी पावर अगर मैक्सिमम चाहिए आउटपुट, उस केस में ये दोनों R इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दूंगा, तो यहाँ 2R हो जाएगा इंटू 100 इक्वल टू 1/100 इक्वल टू 50%। यानी जब आपका सोर्स ऑफ ईएमएफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा तो उस कंडीशन के दौरान आपके सोर्स की जो एफिशिएंसी है दैट विल बिकम 50%। क्लियर है? तो आज हम इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, बहुत सिंपल ले रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन कहता है अ बैटरी ऑफ 16 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm is connected to an external resistance R. Find value of current. Find value of current so that power in circuit is maximum। स्क्रीन को पॉज करें, नोट और खुद ट्राई करें। देखो भाई, इसमें ईएमएफ आपका 16 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है जो आपको पता नहीं। आपको कहा गया है कि पावर मैक्सिमम है, तो आपको पता है फॉर मैक्सिमम पावर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस बराबर होनी चाहिए। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल टू 4 ओम। और इस केस में जो आपका मैक्सिमम पावर के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी 2 ओम का ही होना चाहिए। तो करंट कितना हो जाएगा, I इट इज V अपॉन R इक्विवेलेंट। V इज व्हाट, 16/4, इट इज 4 एम्पियर। क्लियर? तो मैक्सिमम पावर के लिए सर्किट के अंदर 4 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और ये भी R, ये भी R, ये भी R। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम डाल देता हूं मैं। क्लियर है? और ये 12 वोल्ट की बैटरी है आपके पास। क्लियर है? इसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ R फॉर विच पावर
ट्रांसफर इज मैक्सिमम। देखिए आप यहां से देखो, यहां बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जितनी वोल्टेज यहां होगी उतनी ही वोल्टेज यहां होगी, और जितनी वोल्टेज इस टर्मिनल पे होगी उतनी ही यहां होगी। क्लियर है? और ये डायरेक्ट कॉपर का, मान लो यहाँ पर वोल्टेज ए है और यहाँ का वोल्टेज बी है, तो अगर बी वोल्टेज यहाँ है तो यहाँ भी वोल्टेज बी ही होगी, और यहाँ अगर ए वोल्टेज है तो यहाँ भी वोल्टेज ए ही होगी। और हमें पता है ये डायरेक्ट कॉपर की वायर है तो ये भी ए हो जाएगा, कॉपर की वायर से यहाँ और यहाँ का वोल्टेज सेम हो जाएगा, और ये भी कॉपर की वायर है तो यहाँ और यहाँ का वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो जो आपके पास तीनों रेजिस्टेंसेज हैं, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो आपका आर इक्विवेलेंट जो एक्सटर्नल में है वो कुछ ऐसे कनेक्टेड है, लाइक दिस। ये आर, ये आर, ये आर, और यहां 12 वोल्ट की बैटरी। तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं तो ये R/3 हो जाएगा। इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस वाले सर्किट का R/3 होगा। और हमें पता है फॉर मैक्सिमम पावर R एक्सटर्नल, यानी कि R एक्सटर्नल इक्वल टू R इंटरनल। तो R/3 इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.1, तो R कितना होगा 0.3 ओम। कुछ नहीं है इसमें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से जस्ट आपको R की वैल्यू पूछ रहा है। एक कॉन्सेप्ट इसने और ऐड कर दिया है, नथिंग मोर। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस पता होना चाहिए, उससे हम आसानी से निकाल लेंगे। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नाइट डाउन करें, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले टॉपिक से है, मैक्सिमम पावर से नहीं है, वो भी देख लेते हैं। मेरे माइंड में आ रहा है, मैंने पिछली क्लास में नहीं कराया था। क्वेश्चन क्या है, अ 500 वॉट इलेक्ट्रिक हीटर is designed to work with 220 line. If the voltage of line drops to 160 volt, then what will be the percentage loss in heat develop। स्क्रीन को पॉज करें और खुद ट्राई करें, करते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद देखें कि मैंने कैसे सॉल्यूशन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको पता है 500 वॉट और 200 वोल्ट पे काम करने वाला हीटर आपके पास है। अगर किसी भी डिवाइस में ये गिवन होता है तो आपको पता है इसको हम रेटिंग कहते हैं, और इस रेटिंग से मैन्युफैक्चरर हमें हीटर के रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है। तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हीटर का, विच इज V²/P, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 500। इट इज 80 ओम। ये पक्का पता हो गया कि आपके हीटर का रेजिस्टेंस अब 80 ओम है। अब आपको क्या कहा गया है कि अचानक वोल्टेज ड्रॉप 160 वोल्ट हो गया है। आपको पता है वोल्टेज का ड्रॉप, वोल्टेज कम ज़्यादा होती रहती है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। ट्रांसफार्मर में कोई कमी आ जाए, अचानक लोड ज़्यादा आ जाए तो समस्याएं होती हैं। वोल्टेज
कम आया है आपके सर्किट में इस बार। तो आपसे पूछ रहा है कि पहले जो आपको मिल रहा था आउटपुट, जितनी पावर पहले मिल रही थी उसके कंपैरिजन में 160 वोल्ट आने पे कितना लॉस होगा। तो नई पावर कितनी हो जाएगी, P डैश विच इज़ V डैश स्क्वेयर बाय R, 160 160 डिवाइडेड बाय 80, 320 वाट। तो जो नई पावर है वो 300 वाट है, 320 वाट, और इनिशियल 500 वाट थी। तो परसेंटेज लॉस 500 माइनस 320 डिवाइडेड बाय 500 इंटू में 100, दिस विल बिकम 180 डिवाइडेड बाय 5% इक्वल टू 36%, यानी 36% पावर का लॉस होगा इस बार। क्लियर? स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है एन एक्यूमुलेटर ऑफ EMF E and internal resistance R is first connected to an external resistance R1 and then to external resistance R2 for the same time, बराबर टाइम के लिए कनेक्ट किया जाता है। For what value of R the heat dissipated in R1 and R2 will be same। क्लियर है? स्मॉल आर की किस वैल्यू के लिए आपका हीट सेम होगा। तो देखो, खुद ट्राई करें स्क्रीन को पॉज करके। देखो, पहले केस में हीट क्या होगा, हीट इक्वल टू I स्क्वेयर R इंटू टी होता है। तो केस 1, इसमें जो हीट होगा दैट इज E डिवाइडेड बाय R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वेयर इंटू R1 इंटू टी। केस 2, इसमें जो हीट होगा दैट इज E R2 प्लस R का होल स्क्वेयर इंटू R2 इंटू टी। हमें पता है दोनों केसेस के अंदर इसने कहा है हीट सेम होगा, सेम हीट होगा, यानी कि ई स्क्वेयर R2 प्लस R का स्क्वेयर R2 इंटू टी, ई स्क्वेयर R1 प्लस R का होल स्क्वेयर इंटू R1 इंटू टी। क्लियर? तो देखें यहाँ क्या आता है आपके पास, यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो R2 R1 प्लस R का होल स्क्वेयर, R1 R2 प्लस R का होल स्क्वेयर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्लियर है? देखिए R2 R1 स्क्वेयर R स्क्वेयर 2 R1 R R1
R2 स्क्वेयर R स्क्वेयर 2 R2 R, R1 स्क्वेयर R2 R2 R स्क्वेयर 2 R1 R2 R, R1 R2 स्क्वेयर R1 R स्क्वेयर 2 R1 R2 R, ये और ये कैंसिल आउट। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या आएगा R2 R स्क्वेयर R1 R स्क्वेयर R1 R2 का स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर R2, इसके इधर जाती है। यहाँ से मैं R स्क्वेयर कॉमन ले लूँगा, R2 माइनस R1, यहाँ भी R1 R2 कॉमन, R2 माइनस R1, तो R की वैल्यू अंडर रूट R1 R2। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन 3 इक्वल resistances connected across source of EMF 40 watt. If the resistances are connected in parallel across the same source of EMF, what will be the power dissipated? Three equal resistances, source of in series 40 वोल्ट इन सीरीज भी लिखो। देखो स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करें, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए आप कहता 3 रेजिस्टेंसेज हैं, आर आर आर, तो इनका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3R। तो ये पावर कितना कंज्यूम करेंगे, इट इज V स्क्वेयर बाई 3R। क्लियर है। और ये किसके बराबर है 40 वॉट के बराबर। अब आपको क्या कहता है, इन्हीं 3 रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें और अब बताएं पावर कितनी होगी। तो इस बार R इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट R/3, और पावर कितना होगा P डैश। वोल्टेज सेम है और R इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पर R/3। क्लियर है। तो यहाँ देखें 3V स्क्वेयर बाय R, और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो V स्क्वेयर बाय R की वैल्यू 3P निकाल सकता हूँ। देखो V स्क्वेयर अपॉन R इक्वल टू 3P। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा,
तो यहाँ देखिए, इसकी जगह क्या डालूँगा 3 और यहाँ 3p 9p और इनकी इस कंडीशन में पावर कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 40। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P डैश कितना होगा 9 × 40 360 वाट। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम पावर dissipated in 1000 ohm resistor is 1 watt. What is the मैक्सिमम करंट? मैक्सिमम पावर पता है आपको और मैक्सिमम करंट निकालना है। स्क्रीन को पॉज करें, खुद ट्राई करें, बहुत आसान सॉल्यूशन क्वेश्चन है, 1 मार्कर का है। देखें, पावर का फॉर्मूला होता है v² अपॉन, या पावर का फॉर्मूला होता है I² इंटू में R। तो I V इज वॉट, I² इक्वल टू P बाय R। P इज वॉट, आपको पावर चाहिए, व्हाट इज योर पावर, यू हैव टू, द पावर इज गिवन, पावर इज वॉट 1 watt एंड R इज 10,000। क्लियर है? तो I² या I इक्वल टू 1/100, इट मीन्स 0.01 एम्पियर। सिंपल। देखिए आप, R की वैल्यू आपको गिवन है, पावर 1 watt गिवन है, ये रहा पावर 1 watt और ये रहा R। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्किट का ही है। ये R है, ये R है, ये 4R है, ये 6R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। क्लियर है? और यहाँ से मैंने इसको यहाँ कट कर रखा है और R इज 4 ohm। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ R सच दैट पावर ट्रांसफर इज मैक्सिमम। देखो ये क्वेश्चन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की आड़ में आपसे बस ये सर्किट सॉल्व कराना चाहता है और R की वैल्यू निकलवाना चाहता है। सिंपल सा लॉजिक है। अब आप देखें, ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है। देखें, ये जो है दिस इज R और दिस प्लस दिस 2R। तो यहाँ पर अगर मैं इसको P मान लूँ और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को Q मान लूँ तो मेरा P बाई Q R बाई 2R इट इज़ 1/2। और यहाँ देखें, इसको R मान लूँ, इसको S मान लूँ तो R अपॉन S 2R बाई 4R, ये भी मेरा 1/2 आता है। इट मीन्स दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज होने की वजह से अब ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ ऐसा।
और ये आपका R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये 4R हो जाएगा, ये R, ये R, ये R। क्लियर? तो देखें ये 3R सीरीज, ये 6R सीरीज, तो ऐसा होगा, ये बन जाएगा 3R, ये बन जाएगा 6R। इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाय 9R, R कैंसिल आउट, 3 यहाँ 2R। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका 2R आ गया। और आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बोला है, तो आपको पता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए R इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू स्मॉल r, तो यानी कि 2R शुड बी इक्वल टू 4, तो R शुड बी 2 ओम। आपसे डायरेक्टली ये सर्किट को सॉल्व करवाना चाहता है, R की वैल्यू निकलवाना चाहता है, आपको बस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की ये R ले रखी है कि आप समझ जाओ कि आपको इस R की वैल्यू कितनी रखनी है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा उसको 4R के बराबर रख दिया हमने। क्लियर है? करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान है, इसमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली सर्किट को सॉल्व करो और रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो, सिंपल। चाहे आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ ले, चाहे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछ ले, चाहे करंट पूछ ले, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ये भी वही है, इसमें भी मैं आपसे सर्किट ही सॉल्व करवाऊंगा। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये 10 वोल्ट की बैटरी, और इसका मैं इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ। पावर ट्रांसफ़र क्या है? मैक्सिमम है। तो अगर पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम है तो आप इस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए इस सेल का। आपको पता है पावर ट्रांसफ़र के लिए R इक्वल टू R इक्विवेलेंट होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सिंपल। देखो अगर इस पॉइंट का वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज A है तो यहाँ भी A होगा, यहाँ भी A होगा, इस जगह भी A होगा, इसको भी A बोल सकते हैं हम। अगर यहाँ का वोल्टेज B है तो यहाँ भी B होगा, इस जगह भी B होगा। हमको पता है कॉपर की वायर के अक्रॉस वोल्टेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये भी कॉपर की वायर से कनेक्टेड है, तो इन दोनों जगहों का वोल्टेज भी सेम होगा। दोनों का मैंने CC नाम दे दिया है। अब मैं इस सर्किट को सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे A से स्टार्ट होकर के B तक पहुँचना है। देखो ये भी A और B के बीच में कनेक्टेड है 2, और देखें ये A और B के बीच में कनेक्टेड है, और यहाँ देखें यहाँ B है। देखें ये B, ये A और C और A और C, यहाँ पर कोई पॉइंट है, अगर ये A है ये C है, तो देखो A और C के बीच में ये कनेक्टेड है, A और C के बीच में ये भी कनेक्टेड है, और ये दोनों B और C के बीच में कनेक्टेड है। दो 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 दो, अब देखो ये 2 और ये 2 दोनों पैरेलल में हैं, 2 2 का 1, 2 2 का 1। अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम। क्लियर? तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 ओम। क्लियर है? तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की मदद से। तो
अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो आप थ्योरी में जाके व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज देखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसकी रीच मैक्सिमम हो सके। थैंक यू सो मच।